वंदे मातरम। मेरे मित्र श्री श्याम गिरी, इनके मुद्दा भारत का चैनल पर मैं अनिल थत्ते आपका स्वागत करता हूँ। मुझे एक सवाल करना है आपसे और उसका आप जवाब हमारे मित्र श्याम गिरी जी का जो मोबाइल नंबर है दिया हुआ उसके ऊपर ज़रूर दीजिए। कमेंट बंद रखें क्योंकि पागल लोग आते हैं और उसके ऊपर टेढ़ी मेढ़ी कमेंट करते हैं, इसलिए कमेंट बंद रखे हमने। और उनका फ़ोन चालू है और फ़ोन के फ़ायदा ऐसा होता है कि कोई झूठा नाम लेके ये नहीं कर सकता है और मोबाइल पे उसका नंबर आता है तो पूरी कुंडली भी उसकी एक 10-15 मिनट में मिल सकती है अपने को। वो व्यवस्था मेरे पास है, उनके पास नहीं है, मगर मेरे पास है कि कोई भी नंबर आएगा तो कहाँ रहता है, यहाँ से लेके क्या करता है तक सब मिल जाता है मुझे। तो ज़रा जिनको जेन्युइनली कुछ करना है, बोलना है, वो करते हैं, तो वो करो आप उधर। देखो, मुझे एक सवाल करना है आपको, उसका जवाब आप फ़ोन नंबर पे श्याम गिरी साहब के दीजिए कि शरद पवार हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी। हाँ, मुझे मालूम है आप बोलेंगे अरे साहब उनके पास तो इंडिया का पासपोर्ट है। फिर आप ऐसा उनको क्यों बोल रहे हैं? नहीं, वो जो सवाल वो खुद और उनके प्रतिनिधि, उनके वक्ता, प्रवक्ता, नेता, उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। हम भाजपा के सोशल मीडिया की चर्चा करते हैं मगर उनका तो और बड़ा है। वहाँ पे उनके लोग जो है वो अलग अलग प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं और वो शरद पवार की प्रेरणा है उनके पीछे। हमारा जितेंद्र आव्हाड है ना, वो जो बोलता है, वो सुप्रिया सुळे जो बोलती है या अमोल वो जो कोल्हे बोलता है, वो सब शरद पवार जी की ही प्रेरणा से बोलते हैं। तो उनकी प्रेरणा क्या है? वो हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी? पासपोर्ट से नहीं होंगे मगर दिल से। मेरा दिल है हिंदुस्तानी, इनका दिल है पाकिस्तानी, ऐसा बोल सकते हैं क्या? क्योंकि कैसे है ना कि उनका सोशल मीडिया का, मेरी टीम को मैंने बोला है कि पिछले 4 दिन में ये पहलगाम का होने के बाद इनकी टीम क्या क्या गुल खिला रही है उसका थोड़ा मुझे ये दिखाओ, सैंपल सब जरा इकट्ठा करो और उसमें चुन चुन के शरद पवार की प्रेरणा से, आशीर्वाद से, पैसे से उनका सोशल मीडिया क्या कर रहा है, वो खुद क्या कर रहे हैं। उनकी बेटी ने तो पहले ही दिन झंडे गाड़ दिए। वो बोली यहाँ कहाँ दहशतवादी हल्ला नहीं है क्या? ये तो फायरिंग हुई है। ये फायरिंग तो महाराष्ट्र में, बीड में तो रोज होती है, महाराष्ट्र में होती है, उधर यूपी में होती है, सब जगह। भारत में कौन सा राज्य है कि जहाँ ऐसी फायरिंग नहीं होती? ये फायरिंग है बाकायदा। उन्होंने कोई ये नहीं है, बाकायदा उनके इसके ऊपर, एक्स के ऊपर लिखा उन्होंने ये फायरिंग। फायरिंग और इसमें दहशतवादी हमले में जो फ़र्क है वो जानबूझकर उन्होंने ये किया कि नहीं 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 नहीं, इसको क्यों दहशतवादी हल्ला बोल रहे, ये पाकिस्तान वगैरह नहीं, ये लोकल। मतलब जो पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि भाई उसमें रॉ, नेवी, आईबी, इनके अधिकारी थे, उनके ऊपर लोकल मिलिटेंट ने हमला किया और वो बागी थे, वहाँ के वो स्वतंत्र सैनिक हैं, ऐसा तक आ गया है पाकिस्तानी मीडिया में। नसीब अपना कि सुप्रिया सुळे ने बोला नहीं कि वहाँ के स्वतंत्र सैनिकों ने फायरिंग की है। शुक्रिया शुक्रिया सुप्रिया जी, बहुत शुक्रिया कि आपने ये नहीं बोला कि वहाँ के जो स्वतंत्र सैनिक हैं उन्होंने ये किया। फिर भी मानसिकता दिखती है ना उनकी। अब कल उनकी सोशल मीडिया पर एक ऐसा सवाल पूछा गया है, तो शरद पवार जी का ही ब्रेन दिखता है उसके पीछे। उन्होंने उसमें लिखा है कि जो लोगों के दहशतवादी होने का एक ऑफिशियली न्यूज़ रिलीज किया गया है कि ये 4 दहशतवादी हैं, उन्होंने उसमें पूछा है कि ये दहशतवादी अगर पाकिस्तानी हैं, ऐसा आप पहले दिन से बोल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इतना एक्शन ले ले, पाकिस्तान के ऊपर हम वॉर के लेवल तक की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और ये भी एलिगेशन भी कर रहे हैं। तो ये 4 उनके इसमें 4 का मेंशन है। ये 4 जो दहशतवादी है वो तो तुम्हारे ही है, कश्मीर के रहने वाले, उनके घर है, माँ बाप, बेटे, पत्नी, फैमिली सब उधर ही है। तो ये पाकिस्तान का संबंध क्यों जोड़ रहे? ऐसे ये मन से पाकिस्तानी और फैमिली के लोग पूछ रहे हैं।
और फैमिली बोलता हूँ तब उनका सोशल मीडिया भी मेरे सामने है, सुप्रिया भी है जो फायरिंग बोलती है इसको। तो आज तो उन्होंने कमाल ही कर दी है। वो बोले उनके घर तोड़ने से क्या हो गया, वो तो भाग गए। उनमें से एक की माँ तो बोल रही है इसको गोली डालो, और गोली डालने वाली माँ का ही घर तोड़ दिया, तो इसमें क्या है। और ऐसे 4 घर तोड़ने से आप पाकिस्तान के ऊपर ऐसा सबक सिखाने वाले थे कि वो 10 पीढ़ियों तक याद रखेगा, जिंदगी में कभी सोचेगा भी नहीं भारत में कोई एक्टिविटी करने का। तो 4 घर तबाह करने से, वो भी एक छोटे से खेड़े में कहीं थे वो, उसी में ये एनसीपी के मीडिया वालों ने बोला है ये घर तोड़ना क्या बड़ी बात थी, छोटे से घर दिए तोड़ दिए। यहाँ का बीजेपी सरकार जो है महाराष्ट्र का, उस महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने, जिसके हाथ में महापालिका है मुंबई, उसने तो जो देशभक्त करके पहचाने जाते हैं, जो शांति प्रिय समाज है, जो धार्मिक समाज है, जिसकी आस्था अहिंसा पे है, ऐसे जैन मंदिर को पूरा खत्म कर दिया था बुलडोजर से। तो बुलडोजर से जैन मंदिर खत्म करने वाले ये जो सरकार है बीजेपी वाले है, उन्होंने 4 छोटी छोटी टपरियां क्या खत्म कर दी है, उसके लिए आपको इतना माहौल बना रहे आपके जैसे पूरा पाकिस्तान नष्ट हो गया 4 झोपड़ियां अपने ही गांव में नष्ट करने से। ये भी सवाल पूछ रहे हैं, वो क्या जवाब दे इसका, ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि जैन मंदिर तोड़ने वालों को ये 4 तोड़ने में क्या पुरुषार्थ दिखाया उन्होंने। मतलब वो एक अलग नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि इनका मीडिया बोल रहा है कि अभी खैर नहीं किसी की, अभी खैर नहीं, 4 दिन हो गए, एक पानी की बूंद नहीं जाएगी। ये सब उनके मीडिया जाके देखिए, एनसीपी का जितना भी मीडिया है उसके समर्थकों का भी जो है वो लिख रहे हैं ये सब। ये डिमोरलाइज करने वाली बात है हमको। ये सवाल जब वो पूछते हैं तो वो पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बात तो है ही। हमारे पाकिस्तानी हृदय जिनके दिल में जिसके पाकिस्तानी है वो शरद पवार साहब के, मगर वो जो सवाल पूछ रहे हैं वो बोले कि उनके सोशल मीडिया में वो सब मैंने टीम को बोला है कि सेव करके रखो एक साथ, शायद अपने को जरूरत पड़े तो हम उनके नाम से वो सब निर्णय अलग सोशल मीडिया पर दिखाई देंगे कि देखो ये एनसीपी का आदमी है, ये एनसीपी का आदमी है, ये एनसीपी का लीडर है, ये कार्यकर्ता है, उसने लिखा है, उसने पीछे शरद पवार का झंडा फोटो वगैरह सब कुछ है। उन्होंने लिखा है कि पानी बंद कर दिया, देश में लोगों की लहर आई कि अरे क्या बात है, पहला ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, पानी बंद किया। वो बोले पानी बंद करने के बाद एक बूंद भी कल से पाकिस्तान को नहीं मिलेगी, तरसेगा, ऐसा इनका टीवी बोलने के बाद। असल में तो पानी जैसा था वैसा ही है, कोई भी पानी बंद नहीं किया है, नहीं कर सके हैं। और उन्होंने वो एनसीपी वाले में उसमें लिखा है कि अगर उनका पानी बंद करना है तो मिनिमम 5 साल तो अपने यहाँ उसके लिए बांध, धरण, डैम बनाने पड़ेंगे, कालवे खोदने पड़ेंगे। उसके लिए कितने कोशिशें करेंगी। सरकार भी अनऑफिशियली कबूल करती है कि कल से बूंद बूंद करना ये संभव नहीं है, कि मन 5 साल लगेंगे अपने को उनका पूरा पानी बंद करने को। तो बोले आपने तो सिंधु करार ठुकरा दिया, तो आप बोले कल से पानी के लिए तरसेगा। वो बोले 5 साल तो उनको कोई नहीं, उस 5 साल में आप बंद करने की कोशिश करेंगे तब तक वो उनके भी डैम बीम बना लेंगे। इतना आप ये करें उसके ऊपर। ये सब एनसीपी के राष्ट्रवादी पवार गुट के इसमें आ रहा है, और ये डिमोरलाइज करता है हम जैसे मोदी प्रेमी लोगों को। हम प्यार करते हैं मोदी जी से, हम प्यार करते हैं अमित शाह जो कर रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल के बाद का सबसे बड़ा गृह मंत्री है। कश्मीर में उन्होंने हिम्मत दिखाई है 370 ये करके। अभी अब पाकिस्तानियों के बारे में भी वो बोल रहे हैं कि कौन सा देशद्रोही, मतलब हिंदुस्तान द्रोही पाकिस्तानी वीसा लेके आता है। जितने भी वीसा वाले पकड़े जा रहे हैं, ये एनसीपी के वॉल पे है, उनके अलग अलग इसमें है, एक्स अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, उधर है। उन्होंने बोला है कि आप जो लोग बाकायदा वीसा लेके आए उनको भगा रहे हैं, मगर जिनके पास वीसा तो छोड़ो, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ऐसे रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, जिनकी भारत में तादाद करीबन 1 करोड़ है। ये ऑफिशियली जो वीजा लेके आए हैं उनको 24 घंटा में, 28 घंटा में भगाने की आप इतनी ये कर रहे हैं, अपनी ही तारीफ करके ले रहे हैं अपने मीडिया से। तो एनसीपी के लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या है,
1 करोड़ से ज़्यादा, उनका तो कहना है 3 करोड़ तक बांग्लादेशी भारत में हैं, जिनका कोई अता पता ही नहीं है, या झूठ मूठ के हमारे ये बना के लिए उन्होंने। वो बोले जिन्होंने ऑफिशियली बाकायदा वीसा लिया उसका गलत इरादा नहीं था करके वो वीसा लेके आया है, और बाकी तो हजारों 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 लोग बिना वीसे आते हैं, उनको वीसा नहीं लगता है। देशद्रोही लोगों को, देश के दुश्मनों को अपने, जिनको वीसा लगता है वो बाल बच्चे वाले लोग दिख रहे हैं अभी जिस तरह से न्यूज़ आ रहे हैं। तो बोले कि ये क्या है, और आप 3 करोड़ बांग्लादेशी जिनके पास कोई वीसा, छोड़ो मतलब वीसा लिया इन्होंने, ऐसे भी बोलने वाले हैं वो लोग, बोल रहे हैं ये देशद्रोह है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, देशद्रोह की व्याख्या में बैठता है कि नहीं, मगर वो बोल रहे हैं कि जिन्होंने बाकायदा वीसा लिया उनको आप 48 घंटे में जाओ बोल रहे हो, और इनके पास बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से भी उनका कहना है, अभी मुझे मालूम नहीं है, कि कम से कम देश में 50 लाख पाकिस्तानी ऐसे कि जिनके पास वीसा कुछ है नहीं। वो पाकिस्तानी जिनके पास वीसा नहीं वो तो बच गए क्योंकि उनके पास वीसा नहीं है। 3 करोड़ बांग्लादेशी बच गए, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको भगाएंगे कैसे? वो तो 100-200 पकड़ रहे हैं। तो ये भी गलत है, ऐसा उनका कहना है। तो शरद पवार जो है, फिर भी मेरा दिल है हिंदुस्तानी, तो शरद पवार गा सकते हैं, फिर भी मेरा दिल है पाकिस्तानी। धन्यवाद।